जोया, तुम बदल गए हो अहमद। 2 दिन में हमारी ये 7वीं लड़ाई है। जोया तमाशा मत बनाओ। मैं रो रही हूँ अहमद। आखिर क्यों? क्या हो गया तुम्हें? ये तुम पूछ रहे हो? अरे भाई इजाजत की क्या जरूरत है, मैं बाप हूँ उसका, मेरी तरफ से हाँ है। तो फिर फैसला हो गया। फैसला तो तुम्हें आज करना ही होगा, क्योंकि अब मैं और बेवकूफ नहीं बन सकती। मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ? तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन नहीं है? मुझे पूरा यकीन है कि जोया हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब तुम पहले जैसे अहमद नहीं रहे। तुम्हें मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। ठीक है फाइन, छोड़ दो मुझे। ठीक है, आई हेट यू। I hate you too. मुबारक आपको, मुबारक। सबको बहुत मुबारक हो। अब हम सिर्फ पड़ोसी नहीं, अब हमारा एक मजबूत ताल्लुक भी है। आज से मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। जानते हो, मेरा बुलावा आ चुका है। मैं जा रहा हूँ। अब्बा ऐसी बातें ना करो तुम मरने की बातें क्यों कर रहे हो? अबे मैं हज के बुलावे की बात कर रहा हूँ, मरने की नहीं। अच्छा तुम मर नहीं रहे? अब्बा तो तुम मरोगे कब? अब्बा हज में तो महरम की जरूरत पड़ती है ना। अबे बाबले, औरतों को महरम की जरूरत पड़ती है, मर्दों को नहीं। जाहिल है बिल्कुल। अब्बा गोली मारूं मैं? नहीं। मेरा अब्बा है, मार सकता है मुझे, कोई बात नहीं। जाने से पहले एक बहुत जरूरी काम है जो मैं करना चाहता हूँ। अब्बा खुदा का खौफ करो अब्बा, इस उम्र में तुम क्या अच्छे लगोगे ये करते हुए? अबे उम्र का ख्याल करके तो कर रहा हूँ मैं। अब्बा क्या हम काफी नहीं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए जो तुम दूसरी शादी कर रहे हो? हाँ अब्बा। अबे पूरी बात तो सुन लो मेरी। मैंने फैसला किया है कि हज करने के बाद मैं तमाम काले धंधे छोड़ दूंगा। फायदा है अब्बा? अगर छोड़ना ही है तो हज से पहले छोड़ो तुम। हाँ अब्बा, आके गुनाह करोगे और फिर अगले साल जाके माफी मांगोगे। हाँ अब्बा, और हो सकता है अगली दफा तुम्हें चांस भी ना मिले, उम्र भी तो तुम्हारी बहुत हो गई है। खामोश। अबे मैं बोल दूं या तुम दोनों अपनी बकवास करते रहोगे? बोलो अब्बा। मैं चाहता हूं कि हज से आने के बाद ये गुंडागर्दी छोड़ दूं और ये फैसला कर लूं कि मेरी रिटायरमेंट के बाद सीट का हकदार कौन होगा। अब्बा मैं बैठूंगा, मैं बड़ा हूँ, मैं मुस्तहिक हूँ। नहीं अब्बा, इस कुर्सी का हकदार मैं हूँ। मैं हूँ। खामोश। इस बात का फैसला मैं करूंगा। तुम दोनों के दरमियान एक मुकाबला होगा, अगवा बराए तावान का। जो सबसे पहले ये काम अंजाम देगा, मेरी सीट का वही हकदार होगा। अच्छा अब्बा, चल भाई फोन कर अपने बाप को 20 लाख के लिए। तू अगवा हो गया गोगलू। अबे इसका बाप तो मैं हूं। मैं अब्बा बेईमानी ना करो। देखो ये शर्त तो तुमने नहीं रखी थी, पार्टी की सिलेक्शन तो मैं करूंगा ना। अब्बा फिक्र न कर, मर जाऊंगा पर तुझे तवान के लिए फोन नहीं करूंगा। खामोश। ये अगवा बराए तावान का अलग केस होगा। अच्छा अब्बा, इसमें क्या अगवा करके पैसा वापस करना पड़ेगा? चुप। इसमें तुम्हें किसी शादीशुदा जोड़े को अगवा करना पड़ेगा और जो तावान की पहले रकम वसूल करेगा वही मेरी कुर्सी का हकदार भी होगा। अबे आ जाओ, काम मिल गया। क्या आप लोगों ने मेरी शादी जोया से तय कर दी है? फारूक अंकल की बेटी के साथ? मैं ये शादी नहीं करूंगा। शादी तो करनी पड़ेगी जोया, मैं जबान दे चुका हूँ। डैड, कुछ भी देने से पहले आप कम से कम मुझसे तो पूछ लेते। मुझसे पूछा भी नहीं और मेरी शादी तय कर दी। लेकिन बेटा, अहमद में बुराई क्या है? बचपन से जानती हो उसे, साथ खेलो तुम दोनों। हमने तो बचपन में भी शादी नहीं खेला। बच्चों का खेल नहीं है शादी डैड। मैं अहमद के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। खुश तो दूर, मैं तो उसके साथ रह भी नहीं सकता। देखो, मैं फैसला कर चुका हूँ कि तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ जोया से होगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन अहमद से शादी नहीं करूंगी। तुम्हें शादी से पहले मरने की इजाजत नहीं है। तुम्हारा निकाह कल है, 15 दिन के बाद रुखसती। कल? किससे बात कर रहे थे जो तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा था? जोया, तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो और नंबर तुम्हारा बिजी जा रहा था। बहुत चालाक हो तुम अहमद।
मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो बीवी बना रहे हो। मुझसे ब्रेकअप करके अपने मॉम डैड को भेज दिया तुमने रिश्ता लेने। साथ घर तो डाइन भी छोड़ देते हैं, तुमने तो हम पड़ोसियों तक को नहीं छोड़ा। और मॉम डैड को मैंने नहीं भेजा, तुमने अंकल आंटी को भेजा था। किसी खुशफहमी में मत रहना, मर नहीं रही हूं मैं तुमसे शादी करने के लिए। तो मैं कौन सा मरा जा रहा हूं तुमसे शादी करने के लिए? 4 साल मैंने तुम्हें भुगता है, अब 1 सेकंड भी नहीं भुगतूंगा। भुगता तो मैंने है तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत हैंडसम हो? तुम कौन सी हूर परी हो? मुझे तो मजबूरन तुम्हारी तारीफ करनी पड़ी क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। लगता है तुम आईना नहीं देखते अहमद, और कभी देखना भी मत, डर जाओगे। और सुनो, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया, लेकिन मैं अब बता रही हूँ, कोई ढंग का परफ्यूम खरीदो प्लीज। कई बार मैंने तुमसे दूर जाके वॉमिटिंग की है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत कूल है? ऐसा लगता है जैसे सर पर घास उगी हो। और तुमने अपनी शक्ल देखी है? किसी सड़े हुए पौधे की तरह लगती है। ढंगे कपड़े पहनती हो तुम, बिल्कुल भी सूट नहीं करते तुम पे। तुमसे तो ज्यादा अच्छा ड्रेसिंग सेंस मेरी मासी का है। गो टू हेल अहमद, लूजर। क्या छिछोरा पानी यार ये। सॉरी। गोली है ना, ये तेरे दिमाग में कॉपी होके पेट हो जाएगी जब मैं मारूंगा। हाँ? एक मियाँ बीवी नहीं मिले तुझे? अरे पूरे पाकिस्तान में बच्चे ही बच्चे हैं, तो मियाँ बीवी कहाँ है? कहाँ है? बॉस अगर इतना हलवा है तो खुद कर लो ना, इंटरनेट पे बैठ के भरमबाजियां करते रहते हो। पजामा उठा दे जल्दी से, पजामा उठा, हाँ, जल्दी उठा दे। हाँ ठीक है। चिल्ला रहा है मुझ पे, तू मुझ पे चिल्ला रहा है, ये मुझ पे चिल्ला रहा है। अबे ठीक तो कह रहा है। माना कि तुम हमारे बॉस हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें बेइज्जत करते फिरो तुम। गुस्सा क्यों हो रहा है तू? हाँ? क्यों गुस्सा हो रहा है तू? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक मियाँ बीवी अगवा करके नहीं ला सके। तुम लोग नहीं चाहते, तुम लोग नहीं चाहते कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन सकूं। नहीं चाहते। बॉस कितना बुरा जमाना आ गया, कल से ढूंढ रहे हैं, इकट्ठा मियाँ बीवी नहीं मिल रहा है, अजीब अजीब जोड़ियां मिल रही है, क्या करे? कयामत के आसार ही मान से। तो क्या हुआ? क्या करे? अब क्यों रो रहा है तू? क्यों रो रहा है? बॉस, हाँ। देखो बॉस, लड़की है? नहीं बॉस, हमारे पिछले 12 घंटों का फ्लैशबैक है। तुम दोनों कौन हो? ये हमारा डायलॉग है, ये बताओ तुम दोनों कौन हो? मियाँ बीवी को। अरे नहीं, अभी तो उसकी पढ़ाई के 2 साल बाकी हैं। चलो जाओ, पढ़ाई पूरी करके आओ, फिर आना। नहीं। 1 मिनट भाई, ये सब ले लो, गोली नहीं चलाना। अबे रख इसे, टुच्चा किस्म का चोर समझ रखा है क्या तूने? लड़की कौन है तेरा? ये मेरे शोहर के दोस्त हैं। शौहर का दोस्त? ये मजे आ रहा है। तेरे शौहर का नाम क्या है बे? किरण होगा ना? कासिम। कासिम? कासिम से बोलो आसिम बात करेगा, फोन मिलाओ। बस। अबे तेरी जान तेरे दोस्त के साथ आइसक्रीम खाकर जान बना रही है। अबे शादी क्यों करते हो जब बीवी संभाली नहीं जाती? है बैलेंस खत्म हो गया, पकड़ो ये, चलो। अब आ भी जाओ। ओके चले? हाँ भाई, हम भी चले। हाँ अबे तुम दोनों कौन हो? ओहो, बीवी को डेट पर लेके जा रहे हो? हैं? अभी मैं तुम्हें दिखती है, ये तो मेरी बहन है। 1 मिनट, अब आप। मेरा पजामा उठा, मेरा पजामा उठा। अरे ठीक है। अरे तुम लोगों से एक मियाँ बीवी अगवा नहीं हो सका था बॉस। अरे चुप कर जाओ यार। यार आप क्यों रो रहे हो? पिटाई तो हमारी हुई है। मैं इसलिए रो रहा हूँ
इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा बाप मर जाएगा और शराफत बैठ जाएगा मेरी सीट पे। और अगर वो बैठ गया ना तो वो तो मुझे कहीं लेटने में नहीं देगा, टोटे टोटे करेगा। टोटो की बात नहीं करना, क्यों? खतरनाक होते हैं ये। अच्छा बॉस। हाँ इसलिए मैं कहता था कि हमारे गैंग में एक लड़की होनी चाहिए। आज अगर हमारे गैंग में लड़की होती तो कम से कम मैं उससे शादी कर लेता। सुन तो लो बॉस। उसके बाद आप हमें अगवा कर लेते और तावान की रकम मैं उधार पकड़कर आपको दे देता। अपने बाप की सीट पे बैठने के बाद आप वो मुझे आसान किस्तों में अदा कर देते। शाम तक मुझे मियां बीवी चाहिए, नहीं तो क्या? यार ला दो ना यार, ला दे ना यार। ऐसे प्यार से कहोगे ना तो जान भी दे देंगे तेरे लिए बॉस। ये ला दो यार। ला देंगे। बजा बे। क्या बोला? सॉरी 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 मुगल मुगल। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है जोया तुमने? तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे डैड जब कोई फैसला कर ले तो फिर वो अपनी भी नहीं सुनते। मामा हल्की हो जाए। ये डायलॉग सिर्फ सलमान खान पर अच्छा लगता है क्योंकि ना तो डैड के सिक्स पैक्स है और ना ही वो सलमान खान की तरह हैंडसम है। सुनो, ये निकाह का जोड़ा तुम्हारा अहमद के घर से आया। आग लगा दे इसको। मैं किसी सूरत अहमद से शादी नहीं करूंगी और अगर की तो उसे शादी की रात ही मार डालूंगी। अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी बहुत तेज। देखो जोया, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करूं, लेकिन लगता है कि अब ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर तुमने जोया से निकाह नहीं किया ना तो मैं तुम्हें आग कर दूंगा। डैड आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या दुनिया में एक ही लड़की बची है? आखिर क्या बुराई है जोया में? मासूम सी भोली भाली सी तो है। भोली भाली सी? 4 साल भुगता है उस चुड़ैल को मैंने। मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी है। जोया से शादी न करने के लिए तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। ओके? हाय हाय, किस किस्म की बातें मुंह से निकाल रहे हो? इस भरी जवानी में मुझे बेवा करोगे? ओहो मॉम, ओके मतलब आप लोगों ने जो करना है करें, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। कैसा है भाई? थैंक गॉड तू आ गया यार। खैरियत थी? तूने इतनी टेंशन में फोन करके मुझे बुला लिया? हाँ यार काशिफ, शाम को मेरा निकाह हो रहा है। शाम को तेरा निकाह है? हाँ। और तू मुझे अब बता रहा है? हाँ। अपने दोस्त को? हाँ। चल भाई मुबारक हो बहुत बहुत। अबे भाड़ में की मुबारक, मैं टेंशन में हूँ यार। अबे टेंशन किस बात की? ओह, डिजाइनर ने तेरा सूट खराब कर दिया होगा। तू फिक्र ना कर, मेरा एक दोस्त है ऐसे लश सूट सीता है ना, वो भी अर्जेंट में। तेरी सोच है। अबे चुप, मुझे निकाह नहीं करना। मॉम डैड इमोशनल ब्लैकमेल करके जबरदस्ती करवा रहे हैं। ना कर यार, जोया बेचारी के दिल में क्या गुजर रही होगी? जोया से ही तो निकाह हो रहा है। जोया से तेरा निकाह? तो टेंशन किस बात की है? तेरे लिए तो खुशी की बात है कि तेरी खुशी और तेरे माँ बाप की खुशी एक है। तू अगर मुझे बोलने देगा तो तुझे समझ में आएगी ना। जोया मेरी गर्लफ्रेंड थी, है नहीं। हम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप तो तेरा साल में 10 दफा होता है। वैसे इस बार ब्रेकअप होने की रीजन क्या है? तू एक काम करना, जाके बच्चे पे सारे सवाल लिख दे, मैं डायग्राम के साथ तुझे जवाब दे देता हूँ। देख, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल ये निकाह नहीं होना चाहिए। कुछ कर यार। भाई क्या करूंगा? और शाम होने में वक्त ही कितना रह गया है। देख मेरी बात सुन, जो ब्रेकअप की बात है ना, सोचने दे मुझे। हो गया। क्या हो गया? मसला हल हो गया। कैसे? देख, मुझे किडनैप होना है। अभी तू पागल हो गया क्या? तू मुझे किडनैप करेगा ना? कैसे? यार तेरे घर चलते हैं, तेरे घर से मेरे अब्बा को फोन करते हैं और तू कह कि मुझे किडनैप कर। जैसे उन्हें मेरा घर मालूम ही नहीं है। अभी पुलिस लेकर आ जाएंगे वो। यार तूने काशिफ बन के फोन नहीं करना, तूने किडनैपर बन के फोन करना है। मेरे से होने वाला ये काम? तू मेरा दोस्त नहीं है यार अहमद भाई ना यार। चल ना, हो गया हो गया। यार ये तू कहाँ ले आया मुझे? यार भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कुछ खा ले। इधर मेरी जान निकली हुई है
और तुझे खाने की पड़ी। ये क्या कर रही है यहाँ? काशिफ तूने फिर, मैं जा रहा हूं। अबे बात तो सुन, रुक तो सही यार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काशिफ, तुम्हें तो मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी ना? एक मिनट, इससे पहले तुम दोनों लड़ना शुरू कर दो, मेरी बात सुनना। बैठ यहाँ पे। यार ये मेरा प्लान था, मैंने तुम दोनों को यहाँ पे बुलाया है। तुम दोनों को खुश होना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप राजी हैं इस शादी के लिए। कम ऑन यार, खामोशी से यहाँ पे अपने मसले को सॉर्ट आउट करो, ओके? प्लीज अब लड़ना ना शुरू कर देना। अब मैं जा रहा हूं। वैसे प्लान काफी अच्छा था, काशिफ को बीच में डालकर मुझे मनाने का। ओ हेलो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें मनाने का। ये काशिफ मुझे जबरदस्ती लेकर आया और तुमने ही मिन्नत की होगी। मिन्नत? माय फुट। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हारी यही ईगो। अंदर से तो शादी करने के लिए मर रहे होगे, लेकिन मुंह से कभी नहीं बोलोगे। मर ही ना जाऊं मैं। हाँ, ये सोचकर जरूर मर सकता हूँ कि मेरी तुमसे शादी हो रही है। मिल गए मियाँ बीवी, मिल गए। अबे तुम्हें कैसे पता चले ये मियाँ बीवी है? अबे इनके अंदाज से पक्के मियाँ बीवी ऐसे ही लड़ते हैं। चल आजा आजा। I hate you. I hate you too. ओ भाई, कौन हो तुम लोग? ओ, काशिफ ने भेजा है ना। चलो चलो उठो और चुपचाप चलो हमारे साथ। और तुम भी आराम से। ओ भाई, इसको नहीं लेकर जाना, सिर्फ मुझे लेकर जाना। चुप हो जाओ वरना गोली मार दूंगा। बाजी आइए। चलो चलो। अरे फोन भी बंद जा रहा है उसका, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई हादसा ना हो गया हो। अरे हादसा तो हमारे साथ हुआ है बेगम, तुम्हारा बेटा भाग गया है। भाग गई तुम्हारी बेटी, माँ बाप की इज्जत उछाल दी दुनिया के सामने, तमाशा बना दिया हमारा, नाक कट गई हमारी। अरे जब तुम्हें पता था तो उसे रोका क्यों नहीं? क्या मुंह दिखाऊंगा सिद्दीकी साहब को? किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। उस नालायक को तो ये ख्याल नहीं आया कि जोया बेचारी का क्या होगा। जिंदगी बर्बाद हो गई है उसकी। बर्बाद कर दिया उसने। थोड़ी देर में सिद्दीकी साहब काजी और अहमद के साथ आ जाएंगे तो क्या बोलूंगा कि मेरी बेटी भाग गई? वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब अगर अहमद ने हमारे नसीब में रुसवाई लिख दी है तो क्या कर सकते हैं? घालक तो मल दी हमारी औलाद ने। अब जब तक हम जिंदा हैं तो लोग हम पर थू थू करेंगे। हेल्प हेल्प हेल्प! चुप हो जाओ, क्यों शोर मचा रही हो? बचाओ बचाओ बचाओ! किसको बचाओ? मुझे, क्योंकि तुम साथ हो। तुम्हारी इत्तला के लिए से कि हम लोग किडनैप हुए हैं, और जिन्होंने मैं किडनैप किया ना मेरे रिश्तेदार नहीं जो मैं गाना गाऊं तो चलाऊंगी ना। हेल्प हेल्प! काशिफ! काशिफ! ये तुम काशिफ को क्यों आवाज दे रहे हो? क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मुझे किडनैप करे ताकि मेरा निकाह तुमसे ना हो, और वो पता नहीं तुम्हें क्यों उठा के ले आया है। ऊपर से मैं बांध भी दिया है। ये तो सब ड्रामा था। अब तुम रो क्यों रही हो? तो और क्या करूं? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। मॉम डैड तो यही समझ रहे होंगे ना कि मैं घर से भाग गई हूँ। मम्मी चुप हो जाओ, खुदा का नहीं वास्ता होंगे है। चुप। अभी बुलाओ काशिफ को और मुझे निकालो यहाँ से। अबे काशिफ, तू कहाँ रह गया यार? बचाओ! काशिफ! Help! मुझे बचाओ! मुझे बचाओ! मुझे बचाओ! मुझे बचाओ! ये सिद्दीकी साहब, ये अहमद नहीं आया आपके साथ? वो फारूक साहब, मैं जानता हूँ जो कुछ मैं कहने वाला हूँ वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। लगता है इसे पता चल गया है, जरूर बेइज्जती करेगा मेरी। बेगम, लगता है इन्हें खबर हो गई है। देखो ना, मुंह लटकाए बैठा है। भाई साहब आप कुछ कह रहे थे? हाँ वो भाभी, वो फारूक साहब, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वो अहमद कहीं भाग गया है। अहमद भी भाग गया? क्या मतलब? जोया भी? जी वो इस शादी से खुश नहीं थी। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि अहमद को पता चल गया था जोहा के चाल चलन के बारे में। क्या बकवास कर रही हैं आप?
होती कौन है आप मेरी बेटी के चाल चलन के बारे में ऐसी बातें करने वाली? अरे आपकी बेटी को मैराथन में नहीं भागी, घर से भागी है। कैसे माँ बाप हैं आप? जबान को लगाम दे सिद्दीकी साहब, लड़का आपका भी भागा है। अरे बातें तो अब आप लोगों को सुननी पड़ेंगी। आपकी बेटी ने कारनामा ही ऐसा अंजाम दिया। चलो बेगम, अब हमें इनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है। हाँ हाँ जाएं जरूर, हम भी कोई मरे नहीं जा रहे रिश्ता कायम करने के लिए। अच्छा, मेरी भी कोई मजबूरी नहीं है तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने की, और अगर आज के बाद तुमने मेरे घर के सामने कदम भी रखा ना तो बहुत बुरा होगा, समझे तुम? चलो आओ बेगम। कमीना इंसान, देखा तुमने? हेलो शराफत भाई, मुझे पता है तुमने मुझे क्यों फोन किया है। हाँ मुझे पता है, अब्बा मर गए और तुम माफी मांग रहे हो और कह रहे हो कि भैया आगे बैठ जाओ तुम। मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि मैंने एक शादीशुदा जोड़े को अगवा कर लिया है और बहुत जल्द उससे तावान वसूल करूंगा। अब तू अब्बा की क्या, अपनी कुर्सी के लायक भी नहीं रहेगा। ये क्या हुआ बॉस? अब्बा! इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे मरहूम को हज में जाने का बड़ा ही शौक था भाई। हम तो यतीम हो गए, हम तो यतीम हो गए। अब्बा नहीं मरा भाई, अब्बा तो नहीं मरा। अलबत्ता शराफत ने शादीशुदा जोड़ा अगवा कर लिया, तावान करके अब बस बैठ जाएगा वो, और मैं रह जाऊंगा तुम लूला लगड़ों की वजह से। बॉस ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? अरे हाँ बॉस, हमने भी एक शादीशुदा जोड़ा अगवा कर लिए। कर लिया? हाँ। लिट्टी पाओ जवाला। चुप 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 चुप। क्यों? अरे बॉस पहले तावान तो ले ले। हाँ अब करो जुम्मक 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 जुम्मा। और बाबा पे चीजें आ रही, बाबा पे चीजें आ रही, चीजें आ रही। बस 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 बस, वो जूती दूंगा, जूती दूंगा। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अहमद, तुमने मुझे जानकर किडनैप कराया ना? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं सब समझ गई तुम्हारी प्लानिंग। चुप हो जाओ, मेरे सर में दर्द हो गया तुम्हारी बातें सुन सुन के। क्यों ना चिल्लाऊं? हाँ, हम पिकनिक मनाने आए यहाँ। मेरी सोने की मुर्गी, मेरे सोने का मुर्गा, ये मुझे डॉन बनाएगा। चुप, ओवर एक्टिंग मत करो। काशिफ को बुलाओ। कौन काशिफ भाई? वही है जिसके कहने पे ये सब कुछ किया है तुमने। है? मैंने क्या? कौन काशिफ? अबे ओ कूतो! तुम दोनों किसी काशिफ के लिए भी काम कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ओहो भाई, बहुत हो गई एक्टिंग। खोलो मुझे, इसको साथ थोड़ी लाना था। तो काशिफ से सही काम भी नहीं होता। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खोलो। हाँ भाई साहब। बॉस इधर आए। बॉस आप क्या कर रहे हैं? आप डाउन हैं, आप इससे क्यों डर रहे हैं? हाँ यार, ये बॉस इतनी मुश्किल से इन दोनों को अगवा किया है और आप इन्हें खोल रहे हैं। कंफ्यूज हो गया मैं। अरे बैठे बैठे, भरम में। यार हमने क्यों बना दिया इनको बॉस? यार बॉस, इनके माँ बाप को फोन करना है, तावान लेना है, और क्या करना है यार? हाँ भाई सही करा। वेरी गुड। चलो भाई, अपने अपने माँ बाप के नंबर दो। बापों के नंबर दे दो ना। ये बहुत बदतमीज है। भरम 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 भरम। अबे क्या चुप। यार तू कैसे चला रहा था इसके साथ? मारती होगी तुझे ये बहुत। बहुत सारा भरम से, भरम से। हेलो हेलो, मैंने तुम्हारा लौंडा गायब कर दिया है। अगर तुम अपने लौंडे की खैरियत चाहते हो तो पैसे भेजो, वरना। मेरा कोई बेटा नहीं है, मर गया वो मेरे लिए। यार लुके पटे, गलत नंबर लगा दिया। इसका बेटा तो मर चुका है। मैं दूसरा मिला देता हूँ। दूसरा ठीक लगा, ठीक नंबर लगा। बाद में करूंगा। हाँ ठीक है, ठीक। बाद में करूंगा। बेल जारी, बेल जारी। हाँ
हाँ हेलो। कौन है? पता नहीं कौन है, बात करो बात करो। मेरी बात गौर से सुनो। अबे तू मेरी बात गौर से सुन। अहमद को बोल दे कि आज से मेरा उसका कोई ताल्लुक नहीं है, समझा? यार ये किसको ले आए हो तुम लोग हैं? किसको ले आए? ये कौन लेके आया? किसने लेके आया? कौन लेके आया? मुंह खोल, मुंह खोल। ए! पजामा। ओके। अबे मेरी बात गौर से सुन बे। तुम्हारी इकलौती नौजवान लौंडिया मेरे पास है। हाँ तो पाल लो से। अब पता चलेगा कि एक जवान और इकलौती बेटी को पालना कितना मुश्किल काम है। अरे उसे कोई एहसास नहीं हुआ कि उसके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। बेटियां तो माँ बाप की इज्जत होती हैं। उसे कह दो कि अब उसका बाप मर गया है उसके लिए, हमेशा के लिए। क्या हुआ बॉस? क्या हुआ? तेरी कोई बेटी है? मैं तो बांझ हूँ। अरे इसीलिए तुझे क्या पता कि इकलौती जवान बेटी का दुख क्या होता है। अरे बॉस, आह, आपने तो तावान के लिए फोन किया था। ओह, मैं भूल गया ना। अरे अबे आओ, गौर से सुन। तेरी इकलौती बेटी मेरे पास है, समझा? अरे तुझे लगता है कि मुझे खैरियत चाहिए उसकी? हार में गई वो। और आइंदा अगर तुमने फिर फोन किया तो तेरी खैरियत नहीं होगी, समझा? बॉस मुझे लगता है दोनों ने ना भागकर शादी की है। ये पकड़िए। एक मिनट पकड़, एक मिनट। भाग। नहीं भाग बॉस, इसमें भाग भाग भाग। भाग कर शादी नहीं की, शादी से भाग कर आए हैं। अबे तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो? होते अगर आपने हमें किडनैप ना किया होता, और इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। कूते, तुमने तो कहा था कि ये दोनों शादीशुदा है। बॉस जब इन्हें अगवा किया ना तो ये बिल्कुल मियाँ बीवी की तरह लड़ रहे थे। कूते, बॉस बिल्कुल मियाँ बीवी की तरह दोनों दिख रहे थे। हाँ खबरदार, जो मेरे उसकी बीवी कहा तो जान से मार दूंगी। तुम्हारा मियाँ बनने से पहले मैं अपने आप को जान से मार दूंगा। टॉक टू बोथ माय हैंड। तुम लोग शादीशुदा नहीं हो गया है? नहीं, गोली मारो। नहीं बॉस, नहीं बॉस, नहीं बॉस, नहीं बॉस, नहीं बॉस, नहीं मर रहा, नहीं बॉस, नहीं बॉस, नहीं, नहीं, प्लीज अभी जी, अभी जी, बॉस, बहुत जरूरत है बॉस। अभी जी, अल्लाह ही अल्लाह किया करूं, दुख ना किसी को दिया करूं। बॉस कुछ सोचा? नहीं यार, मैंने तो सोचा है कि तू कुछ सोच रहा है। तो क्या तुम मेरे दिमाग में घुस के सोचोगे क्या? ये सोचो उन लड़का लड़की का करना क्या है। अबे चिल्ला क्यों रहा है तू मुझ पे? बॉस हूं मैं तेरा। अरे घंटा बॉस है तू, सारा काम हम करें और तू सोच भी नहीं सकता। हाँ यार गुस्सा क्यों कर रहा है यार? मैं सोच तो रहा हूँ, सोच रहा हूँ ना यार। सोचो सोचो सोचो। अबे आ गया। छापा 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 छापा। अबे लल्लू, हाँ क्या? वापस आओ। अबे आइडिया की बात कर रहा हूँ यार। चलो अरे इन दोनों की शादी नहीं हुई, शादी करवा दो इनकी। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अब हमें उनकी शादी का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर उन्होंने शादी नहीं की तो? अरे बॉस वैसे तुम फारिगुल दिमाग हो यार। बात सुनो, अगर उन्होंने शादी नहीं तो क्या हुआ? शादी तो करवा सकते हैं जबरदस्ती। वाह बॉस वाह, अब लगे हो तुम डॉन। अरे बॉस, इसलिए तुम्हें बॉस बनाया है। शाबाश। डाउन अब्बा की कुर्सी।
भाग के जा। ये सब क्या है? अबे तुम दोनों की शादी करा रहे हो और क्या कर रहे हो? क्या? इससे इससे तो मैंने अपने मॉम डैड के कहने पर शादी नहीं की। आपके कहने पर क्या खाक करूंगी? मेरा भी कोई इरादा नहीं है। 4 साल में ऐसे गर्लफ्रेंड बनाकर भुगत चुका हूं और नहीं भुगतना चाहता। क्या? 4 साल अगर तुमने मुझे गर्लफ्रेंड बनाकर भुगता है तो मैं भी तुम्हें भुगत रही थी बॉयफ्रेंड बनाकर। अबे ये क्या हो गया रहा है? अबे तुम लोग 4 साल से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, शादी क्यों नहीं की? आपको क्या? ये हमारा प्रॉब्लम है। आप अपने काम से काम रखें, अपना तवान लें और छोड़ें हमें यार। अरे मेरा प्रॉब्लम है। अरे भैया मुझे जोड़ा चाहिए एक शादीशुदा सामान लेने के लिए। चल भाई निकाह बना इसका। मैं कबूल नहीं बोलूंगी। मैं भी नहीं बोलूंगा। अच्छा नहीं बोलेगी तू? नहीं बोलेगी? मैं गोली मार दूंगा। हाँ मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार दो। इनफैक्ट एक मेरी तरफ से मुझे ही गोली मार दो। अरे हो क्या रहा है यार? ये क्या हो गया ऐसा जो 4 साल में तुम्हारे साथ जो एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे तुम लोग? खबरदार जो 4 सालों के बारे में कोई बात की तो बहुत अच्छे 4 साल थे। हाँ बहुत अच्छे थे। अबे क्या हो रहा है? क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया ऐसा? क्यों एक दूसरे से नफरत करने लग गए तुम? आप जानना चाहते हैं? हाँ बताते हैं आपको। ओए तू ना बोलियो, लड़की की आवाज से सुनूंगा मैं। बड़ी अच्छी आवाज है इसकी। थैंक यू। तो सुनाओ ना। साल से हर दिन हर रात ही मुझे इतने फोन करता था और अब 15 दिन में से सिर्फ 3 बार मुझे फोन किया। 15 दिन लानत है भाई तेरे ऊपर। अब मैं फोन पे क्या रूटीन की बातें करता रहूं? ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो, टीवी देख रही हो, इसमें रोमांस कहाँ है? वाकई ये भी बात सच है। दिन में 100 बार मुझे आई लव यू के मैसेजेस करता था और अब एक बार भी नहीं। एक भी नहीं की? लानत तेरे ऊपर। 4 साल 4 करोड़ दफा आई लव यू कहने के बाद आई लव यू की कोई वैल्यू होती है? बताएं। नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। मैंने क्या पहना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने नया हेयर कट करा, इसने देखा भी नहीं क्योंकि अब ये नोटिस ही नहीं करता। अबे नया हेयर कट भी नोटिस नहीं किया? हर ड्रेस में, हर तरह के हेयर स्टाइल में मैं इसकी तारीफ कर चुका हूँ। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं इससे प्यार नहीं करता। नहीं सही कह रहे। मासूम अंकल आप बताएं क्या मैं गलत कह रही हूँ? मुझे अंकल का? तूने अंकल का मुझे? ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है। बताएं क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप बताएं क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बताएं। चुप। तो भाई जल्दी से निकाह करा लो खुदा के वास्ते। मैंने एक और जगह भी निकाह पढ़ाना है। क्यों मेरे बच्चों की रोटी में डाल मारते हो? इसको ले जा। जब तक ये निकाह ना कर लेना इसको यहाँ रखो। मेरे बारे में क्या ख्याल है भाई? मुझसे निकाह कर ले बे। बस हुक्म करे बताए। हाँ जब तक ये दोनों शादी नहीं कर लेते ये निकाह खां यहीं रहेगा, समझ आई? और ये ढोलक वाले भी? हाँ जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। आजा।
चल यार शादी कर लो ना। चार साल से हर दिन हर रात ही मुझे इतने फोन करता था और अब 15 दिन में से सिर्फ 3 बार मुझे फोन किया। अब मैं फोन पे क्या रूटीन की बातें करता रहूं? ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो, टीवी देख रही हो, इसमें रोमांस कहाँ है? दिन में 100 बार मुझे आई लव यू के मैसेजेस करता था और अब एक बार भी नहीं। 4 करोड़ दफा आई लव यू कहने के बाद आई लव यू की कोई वैल्यू होती है? मासूम अंकल, आप बताएं क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप बताएं क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बताएं। प्यार का दावा किया तुमने, बस सिर्फ प्यार का दावा, वरना कभी ना कहती कि गोली मार दो इसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दावा तो तुम भी करते थे ना कि मेरे लिए जान दे दोगे, और तुमने उस वक्त क्या बोला? मेरी तरफ से भी एक गोली मार दो। वो तो मैंने सिर्फ तुम्हें चेक करने के लिए किया था। अच्छा, कर लिया? अब क्या हुआ है? मॉम डैड मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचते होंगे कि मैं वाकई भाग गई हूँ। सब कुछ ठीक हो जाता अगर तुम अपनी ईगो को साइड पर रखकर मुझे सॉरी बोल देते। मेरे में ईगो नहीं है, तुम में ईगो है, और मैं क्यों सॉरी बोलता? सॉरी तो तुम्हें बोलना चाहिए, ब्रेकअप तुमने किया था मेरे साथ। तो तुम मना लेते मुझे। कितनी बार मनाऊं? अगर तुम्हें लड़ना ही है ना तो चुप रहो। लड़ मैं नहीं रहा, तुम लड़ रही हो। हाँ हाँ, सारी बुराइयां तो मुझ में, तुम तो फरिश्ते हो ना। मैंने कहा ना मैंने नहीं लड़ना, थक गया हूं मैं। अगर तुमने रोना है तो प्लीज अपनी आवाज अपने तक रखो। नहीं रखूंगी, क्या कर लोगे तुम? प्लीज आहिस्ता रो, मेरे सर में दर्द हो गया है। स्टॉप इट, थोड़ा आहिस्ता नहीं रो सकती? चुप। बचाओ, मुझे बचाओ। हेल्प, हेल्प मी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बस हमारा बात सुनो, हमारा बात सुनोगे ये लड़की खुद ब खुद शादी कर लेगा। बॉस, हम गैंगस्टर हैं, हम जबरदस्ती कर सकते हैं उनसे। अबे नहीं नहीं यार, प्यार से समझाना है, प्यार के तरीकों से समझाना है। अरे बॉस, तुम ये अपने अब्बा की कुर्सी वुर्सी को छोड़ो, अरे लव गुरु बन जाओ। अबे चुप कर रहे यार। हाँ, अबे बात सुनो, इन दोनों को अलग अलग कमरों में कर दो। क्यों? इन दोनों का प्यार करना है ना, इन दोनों का प्यार बढ़ाना है ना, तो इन दोनों को दूर रखना पड़ेगा। हाँ, ये अगवा बराए तावान नहीं है, ये अगवा बराए प्यार है। प्यार किया, इजहार किया है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, प्यार है दिल जीना मुश्किल आसान नहीं है। दोबारा से। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर बॉस बॉस बनो, रक्कासा ना बनो। खाना खाओ। लड़की ने भी खाना नहीं खाया। क्यों? उसने कहा है कि पहले जोया खाएगी। ठीक है, ना खाए, मैं तो खाऊंगी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। खोलो इसे। खा लेगी वो, उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अलग क्यों बांधा है? जोया कहाँ है? अबे तेरा क्या लेना देना जोया से? मुझे बात करनी है उससे। तो हमसे करने के हमसे नाराज हैं क्या? क्यों क्यों क्यों? बस करनी है। ठीक है बाजी, ठीक है। खत क्यों लिखूं? फोन पे बात कराओ मेरी। अरे बॉस ने मना किया है, खैरियत चाहते हो तो खत लिख दो, जवाब ले आऊंगा, समझे? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 2 दिन तक अहमद की शक्ल ना देखी हो। क्या करोगे देख के मेरा बच्चा? हा? देखना है तो देखना है। कर और 2 कदम के फासले पे रोक देना। मगर क्यों? जोया को देखना है ना,
तो जैसा कहता हूं वैसा कर, चल। अबे चल, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर, चल। चार दिन हो गए अलग अलग बांध के रखा हुआ है, अभी तक तवान के लिए फोन क्यों नहीं किया? भाई क्या चाहते हो तुम? अबे अच्छा है ना अलग बांधा है, सुकून से तो हो। हर वक्त लड़ती रहती थी तुमसे। हाथ खोलो मेरा। क्यों? मुझे खारिज करनी है। तो मैं कर दूंगा। कहाँ करनी है? इधर। इधर? हाँ, थोड़ा नीचे। चला सही है, बस ठीक है। खाना लाऊं? लड़ता था तो क्या हुआ, कम से कम मेरे सामने तो था ना। सुनो जी बाजी। तुम लोगों ने उसे पैसे के लिए मारा तो नहीं है? बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। दो हंसों का जोड़ा उजड़ गयो रे, गजब भयो रामा। बॉस, बॉस खुशखबरी है। क्या है? फर्क पड़ रहा है दोनों पर। अरे बॉस, अब तो तरस भी आने लगा है दोनों में। आजा, मैं फुल टाइम तैयार हो है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो शादी कराओ यार जल्दी से। हाँ वो तैयारी करते हैं। चलो खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। क्यों? पहले जोया को बुलाओ। मैं गंदे काम नहीं करता। मैं सिर्फ अहमद के साथ खाना खाऊंगी, वरना नहीं। उसके लिए भूखा रहने का फायदा? डर लग रहा है ना? ये क्या तरीका है? 5 दिन से बांध कर रखा हुआ है। बताओ कितना तवान चाहिए तुम्हें? बताओ। सेविंग्स है मेरी और कुछ प्रॉपर्टी भी मेरे नाम पर है। तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। ला 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 बॉस, बॉस तुम वाकई लव गुरु हो यार। अरे बॉस, हम तो आपको बहुत ही हल्का लेते थे। क्या गेम डाला है, वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं बॉस। ये आपके दिमाग में ख्याल आया कैसे? अरे बात दरअसल ये है कि मैं समझ गया था कि ये मसला नहीं है कि इन दोनों के दूसरे से मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है, मसला कुछ और है। यार फिलासफर नहीं बनो, सीधा सीधा बताओ यार। अबे यार एक दूसरे से बोर हो गए ना, बोर हो गए एक दूसरे के साथ। ये 18 घंटे एक दूसरे से बात करेंगे तो बोर तो हो ही जाएंगे ना। अरे बॉस, ये प्यार व्यार वैसे समझ में नहीं आया, कोई थोड़ा सा समझाओ ना, ये प्यार होता क्या? अरे यार ये जो आजकल लव हो रहा है ना, ये लव नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है कि 6-6 घंटे बात की एक दूसरे के साथ, बोर हो गए, दाना देने लग गए एक दूसरे के ऊपर। अरे मोहब्बत तो वो है कि किसी शादी में गए, लौंडिया ने आपको देखा, आपने लौंडिया को देखा, आंखों में बात हुई, आंखों में बात हुई, मोहब्बत हो गई, मतलब सेटिंग हो गई टोटल। अरे बॉस कमाल हो, बॉस कमाल हो। अच्छा बात सुनो, जाके उस लड़की और उस लड़के की मुलाकात करवाओ। ओके बॉस, ओके करवाते हैं बॉस। आओ। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो मैं हाँ तुम? मुझे लगा तुमने मुझे मिस किया होगा। हाँ वैसे किया तो था। तुम मिस यू क्यों नहीं बोल रहे? मुझे लगा तुम बोलोगी। मतलब तुम नहीं बोलोगे? आई मिस यू। मिस यू टू। देखा, 5 दिन में मेरी कदर हो गई तुम्हें। हाँ हाँ, जैसे तुम्हें तो बिल्कुल नहीं हुई ना। लड़ रहे हो, ये नहीं कि आई लव यू बोल दो। मैं लड़ नहीं रहा। आई एम सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही। भाई तुमने खाना भी नहीं खाया, देखो तुम्हारे बाल कैसे रूखे से हो गए हैं, रात को सोई भी नहीं हो ना।
आंखों में हल्के कितने पड़ गए तुम्हें? चुप क्यों हो? कब से तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रहा हूं। I love you. I love you too. I promise हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। सॉरी, मैं अरे सॉरी कहने की क्या जरूरत है? सब ठीक हो जाएगा ना? मासूम अंकल, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। आपने हम दोनों को फिर से मिलवा दिया है। बहुत आसान है, काजी को पकड़ो, शादी कर लो जाके, मैं करवाता हूँ। बस फिर सलामी मुझे दे देना, तुम्हारा काम भी हो जाए, मेरा काम भी हो जाए। आप बेफिक्र हो जाएं। देखें, शादी के लिए तो हमें घर जाना ही होगा ना। शादी तो घर वालों के साथ ही होगी। हम दोनों सारी सलामी के पैसे लाकर आपको दे देंगे। हैं? पक्का? हाँ हाँ, आपको भरोसा नहीं मुझ पे? तू बोल। मासूम अंकल। अंकल? अंकल? मासूम, मैं अपनी जबान देती हूँ, एकदम पक्का। चलो ठीक है, जाओ। जाएं? मासूम बोल। मासूम। जाओ। बाय मासूम। बाय बाय। तुम ठीक तो हो ना? कहाँ चले गए थे हमें छोड़ के? तुम्हारे माँ बाप कितना परेशान थे तुम्हारी वजह से, तुम्हें कुछ एहसास ही नहीं इस बात का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? डैड, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं। खबरदार, जब तुमने मुझे डैड कहा, मर चुका हूं मैं तुम्हारे लिए। डैड ऐसे तो मत कहें, मैं तो किडनैप हुआ था। आप जो कहेंगे ना मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दें। आप कहेंगे तो मैं जोया से शादी भी कर लूंगा। खबरदार, खबरदार, जो उस लड़की का नाम दोबारा मेरे सामने लिया तुमने, वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। डैड, ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे डैड। वो लड़की तो निकाह वाले दिन ही भाग गई थी। नहीं नहीं, वो भागी नहीं थी, वो तो मेरे साथ किडनैप हुई थी। जो भी हुआ था, उसके बाप ने जो हमारी बेइज्जती की है ना, अब निकाह तो क्या, मैं उसके घर के सामने से गुजरना भी नहीं चाहता। डैड, अच्छा, डैड मेरे यकीन करें, मैं वाकई किडनैप हो गई थी। जोया, मुझे तुम पर कोई एतबार नहीं है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और इस ख्याल में मत रहना कि मैं उस घटिया इंसान के बेटे के साथ तुम्हारी शादी होने दूंगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो पहले क्यों मना किया था इस शादी से? वो हमारी लड़ाई हुई थी ना उस वक्त, लेकिन फिर हमें मासूम अंकल ने, मासूम ने फिर से एक कर दिया। मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगा, समझे? रोने की आवाज कहां से आ रही है? इनकार तो हमारी शादी का हुआ है, आप क्यों रो रहे हैं? अरे जितनी मेहनत मैंने तू लोगों पे की, अगर मैं अपनी मोहब्बत पे करता, अपनी सकीना पे करता, तो 4 बच्चे होते हमारे। ये सकीना कौन है? मेरे बचपन का प्यार। मासूम अंकल, कुछ करें ना। अरे यार, अब क्या फायदा करने का, अब कुछ नहीं हो सकता। सकीना की तो शादी हो गई होगी, अब तो 4 बच्चे होंगे बशक्ल से उसके। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ होगी वो। हो सकीना को छोड़ें, हमारे लिए कुछ करें। हम दोनों के डैड्स एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। अगर आपने हमारे लिए कुछ ना किया ना, तो आप भी अपने अब्बा की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। अबे गैंगस्टर हूं मैं। हाँ, मैं रिश्ते वाली आपा नहीं बन सकता यार। आपको करना होगा। नहीं बन सकता, मैं समझा करूँ ना। देखिए, अगर मेरी इससे शादी ना हुई ना, तो मैं मर जाऊंगा। और अगर मेरी अहमद से शादी नहीं हुई ना, तो ये मर जाएगा। बस करो भाई, बस करो यार, मैं करता हूँ कुछ यार, मैं कोशिश करता हूँ तुम दोनों के बापों को बनाने की यार, लेकिन देखो तुम भी कोशिश करो। अच्छा मुझे 1 मिनट।
क्या बात है यार, तुम मेरे पीछे क्यों लगे हुए हो? अरे बाबा मैं सोच रहा हूँ, तुम इजी हो जाओ, पीछे पीछे। कहाँ थी तुम? वो मैं अपनी दोस्त के घर गई थी। आज के बाद से तुम्हारा बाहर आना जाना बिल्कुल बंद। आज शाम को तुम माइयों बैठ रही हो, परसों तुम्हारी शादी है। तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया हमने। क्या? थैंक यू सो मच मॉम। मुझे पता था आप लोग मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम परवेज साहब के बेटे के साथ शादी तय होने पर इतना खुश होगी। क्या? परवेज साहब के बेटे से? मैं अहमद के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। शादी तो तुम्हारे अच्छे भी करेंगे, और ये मत समझना कि मैं इस दफा तुम्हें भागने दूंगा। इसे एक कमरे में ले जाओ, बंद करो और वही सब कुछ देना। इस बार इसने अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की तो या तो मैं इसे गोली मार दूंगा या तुम्हें। डैड, जोया की डैड की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं बहुत खुश रहूंगा उसके साथ। लेकिन मैं उसके बाप के साथ खुश नहीं रह सकता। वैसे भी बहुत देर हो गई है, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। शादी किससे? जहीर साहब की बेटी से। जहीर साहब? ओ जहीर साहब जिनकी 40% शेयर्स हैं आपकी कंपनी में। डैड प्लीज ऐसे ना करें, उनकी बेटी को तो एक आंख से दिखाई नहीं देता और एक आंख से सुनाई नहीं देता। उसके तो हाथ में रॉड भी डला हुआ है। रॉड डला हुआ है या नहीं डला हुआ, रिश्ता मैंने तुम्हारा तय कर दिया। तो सीधी तरह कहना कि बेच दिया। और देखो, अगर इस बार तुम किडनैप हुए ना तो तावान की रकम लेकर मैं खुद जाऊंगा, तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि मरवाने के लिए। समझे तुम? डैड मेरी बात तो, मॉम आप भी। तुम रो क्यों रही हो जोया? तो और क्या करूं? अपनी शादी होने की खुशी में डांस करूं या तुम्हें तुम्हारी शादी होने पर मुबारकबाद दूं? ये सब तुम्हारा कसूर है। क्या जरूरत थी तुम्हें ब्रेकअप करने की? अच्छा खासा हमारी शादी हो रही थी। ब्रेकअप सिर्फ मैंने नहीं किया, तुम भी लड़ी थी मेरे साथ ये कह के कि अहमद तुम बदल गए हो। तो तुम बदला लोगे इस बात का? वो भी इस वक्त जब मैं तुम्हारे प्यार में रो रही हूँ। अच्छा सॉरी, तुम रो तो नहीं यार। पता नहीं क्या जरूरत थी तुम्हारे डैड को मेरे डैड के साथ लड़ने की। लड़ाई मेरे डैड ने नहीं शुरू की थी, तुम्हारे डैड ने शुरू की थी। खबरदार जो तुमने मेरे डैड को कुछ कहा तो। ओहो जोया, हम फिर लड़ रहे हैं। देखो इस वक्त लड़ाई का टाइम नहीं है, एक होने का टाइम है, वरना हम सारी जिंदगी के लिए अलग हो जाएंगे। कुछ भी करो अहमद, लेकिन प्लीज ये शादियां रुकवाओ। मैं सोच रहा हूँ ना यार। सोचने से कुछ नहीं होगा अहमद। तुम हेलो हेलो जोया, हेलो। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारा बाप मुझे गोली मार दे? अच्छे काम के लिए निकला था, आगे शैतान नजर आ गया। अपने बेटे की शादी कर रहा हूं। तुमने क्या सोचा था तुम्हारी बेटी के चक्कर में वो सारी जिंदगी कंवारा बैठा रहेगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बेटे की शादी की मिठाई बांट आया हूं? अरे हाँ, आज हमारी भी बेटी की शादी है और तुम्हें बुलावा नहीं दिया, ये एक अलग बात है। अरे तुम्हें शादी की मुबारकबाद नहीं दूंगा, क्योंकि शादी तो होनी नहीं,
शादी से पहले उसने भाग जाना है। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी मुबारकबाद, बल्कि तुम्हारे जैसे लोगों के शर से बचने के लिए मैंने 3 बकरे ज़िबा कराए हैं सदके में। चलो, जलने वाले का मुंह काला। भाई बड़े खानदानी और शरीफ लोगों में शादी कर रहा हूं अपने बेटे की। अरे हमने भी कोई ऐरे गैरे लोगों में लड़की नहीं दी। ये तो पिछली बार हम फंसने वाले थे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम बाल बाल बच गए। देखभाल के लड़की दी, शादी होगी तो पता लगेगा ना। जाओ। खटिया कमीना, खटिया। चील उड़ी, उड़ी, कौवा उड़ा, उड़ा, बॉस उड़ा। अबे बॉस नहीं उड़ेगा। हाँ, यहाँ बैठे हो, जाकर लमड़ी और लमड़े को देखो, 2 दिन से रास्ते में नहीं है मेरे। तुम क्या बात बातें पिस्तौल निकाल लेते हो, कभी चलाई है क्या? अबे इसमें तो गोली नहीं है, किस किस्म के भरम दिखा रहा है हमें तू? है हमें उड़ाएगा? अबे यार बॉस हूँ मैं तुम लोगों का। तो क्या करे, बेहोश हो जाए, बम पे बैठ जाए, क्या करे? अबे तेरे पाँव पड़ दे क्या? अरे यार अल्लाह वास्ते, खुदा के वास्ते मेरा काम कर दो यार, वरना मेरी कुर्सी गई। अबे ये क्यों रो रहा है यार? अरे बॉस, हम तो तेरे साथ खेल रहे थे। मेरा छोना पारा चा कुक्कड़ कुक्कड़ से पाला चा। बॉस क्यों नाराज होता है? अच्छा, अभी रो- पता करते हैं। रो नहीं, पता कर कर आते हैं। चुप हो जाओ, चुप। जो पिएंगे ना बच्ची को लेकर बैठो। मेरा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, चल मेरा चल बच्चा। चल चल पता करें यार। जाओ, बैठो बैठो। अब मुझे डांटना नहीं। नहीं नहीं, मैं मारूंगा अब मैं। अबे मैं लड़ूंगा। अरे अरे क्या कर रहा है? उधर को कर, उधर को कर। ओए उधर 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 उधर। हाँ उधर कर, मैं कह रहा हूँ। अबे उधर जा, 1 इंच भी मेरे घर की तरफ आए उखाड़ के फेंक दूंगा। हाथ तो लगा के दिखा, हाथ तोड़ दूंगा मैं तेरे। ओए ज्यादा नहीं बात कर, समझे? मैं भी एक घुसा मारूंगा। अच्छा घूसा मारेगा? नानी याद आ जाएगी इतनी तुझे। हिम्मत है तुझमें? बिल्कुल है हिम्मत। चल चल चल। चल, काम कर अपना। नहीं काम करता, मैं यही खड़ा रहूंगा। जाओ। अच्छा खड़ा होकर चौकीदारी कर। कल को देख जहाँ पे दीवार चुनवाऊंगा मैं, फिर पता लगेगा तुझे। फारूक साहब क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं भी देखूंगा। 1 इंच उधर न 1 इंच इधर, मैं बीच में कनात लगाऊंगा। हाँ देख लिए, हिसाब बराबर रहना चाहिए। हाँ चला खड़ा रह। अबे जो मैं कह रहा हूँ वही करना। बॉस, वहां तो शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चूना लगा गए तुम्हें दोनों। डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। डूब कर नहीं, शर्म से मर जाना चाहिए। बड़े गैंगस्टर बनते हो। अरे बड़े लव गुरु बन रहे थे ना कि दोनों को करीब करने के लिए अलग करना पड़ेगा, अलग। उन्होंने अलग कर दिया तुम्हें, दूध में मक्खी की तरह। अरे शर्म आ रही है तुम्हें बॉस कहते हुए? बॉस भूल जाओ, भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारे बाप की कुर्सी मिलेगी। तुम हो ही नहीं इस काबिल। बॉस एक काम करो बॉस, तुम मस्जिद के बाहर चादर बिछा के तस्बीह और टोपियां बेचा करो। तुम दोनों ने मेरे अंदर एक किक जगा दी है। अब मैं इन दोनों की शादी करवाऊंगा, खुद करवाऊंगा मैं। अब सबको पता चलेगा कि मासूम उतना मासूम नहीं है। अरे मौलवी साहब, पहले मेरे बेटे का निकाह होगा। नहीं, पहले मेरी बेटी का निकाह होगा। पहले मेरे बेटे का होगा। नहीं वालिद साहब, पहले मेरी बेटी का निकाह होगा। पहले मेरे बेटे का निकाह होगा। मेरी बेटी का निकाह होगा। एक मिनट, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? अरे पहले मेरे बेटे का निकाह होगा। टास्क कर लेते हैं पहले। ठीक है भाई। ठीक है। आपके क्या आजम और इनकी मस्जिद। ओके। इनकी मस्जिद 1.5 इंच की। चलें जी। कायदे आज़म आ गए, मैं जीत गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मौलवी साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठो बैठो, तशरीफ रखो तशरीफ रखो। अच्छी। अरे काजी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। अरे काजी साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? बारात का तो इंतजार कर लेते। बंटन अंकल नंबर 1। अबे तू क्या समझ रहा था कि तू बगैर बताए शादी कर लेगा और बॉस को पता नहीं चलेगा? सेल्फिश, बेवफा।
पंटर अंकल नंबर 2 आप? क्या टाइमिंग है? मेरी अहमद से शादी नहीं हो रही। पर क्यों? भागो भागो, क्योंकि मेरे डैड नहीं मान रहे। ये देखें, ये क्या तंबू लगा दिया इन्होंने बीच में। अच्छा, और तंबू वाले ओए। हाँ जी, तंबू बोल। क्या तमाशा बनाया, एक बोलता है उधर लगाओ और एक बोलता है इधर लगाओ, और ये तीसरे आ गए तुम्हें। भागो भागो। अरे भाई ये क्या चल रहा है? कौन हो तुम? हम इनकी शादी के बाराती हैं। किसी को कोई एतराज? मुबारक हो, मुबारक हो। अबे ठंडा कर दे इसको। चल करने दे। अरे ये कहाँ आ गए? ये कहाँ गए हम? अहमद, क्या हम फिर से अगवा हो गए? सलामुअलैकुम। मासूम अंकल? मासूम अंकल? तुम मासूम अंकल ना कहना, तुम कह सकते हो, तुम ना कहना। I mean मासूम। हाँ भाई, तुम लोग अखबार हो गए हो, मुबारक हो दोबारा से। बड़े वसूख से कह सकता हूँ मैं ये। मासूम अंकल, हैं? आपने हैं? क्या? मासूम, आपने हमें फिर क्यों अगवा कर लिया? करना पड़ा ना, वरना अब्बा को कैसे बताता कि हमने तुमको अगवा कर लिया है। ये कुर्सी पे कैसे बैठता। वैसे सलामी के पैसे लाए हो तुम? मासूम अंकल, क्या हो गया है? आपको भरोसा नहीं है मुझ पे? मैं दे देते हैं पैसे। नहीं, मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं। जी मेरी जेब में। अच्छा अच्छा, चल भाई, तस्वीर खींचो हमारी। ठीक है बॉस। चल रहे? हाँ, ये कैमरा है। शाबाश, आओ इधर आ जाओ। हाँ, बहुत शुक्रिया।